राम राम जी सबको और स्वागत है सबका इस वीडियो में। लॉरेंस बिश्नोई ये नाम आज के दिन काफ़ी ट्रेंड में है और इसके पीछे कई किस्से, कई हिस्से, कई स्टोरीज कनेक्टेड हैं। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से, कहानियां हैं जो लॉरेंस बिश्नोई एक इस गुमनाम से नाम को, एक साधारण से नाम को मतलब देश विदेश तक फेमस कर दिया। अब वो गैंगस्टर के नाम से पहचाने जाते हैं या देशभक्त के नाम से पहचाने जाते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग उनकी छवि है। जी हाँ, ये सच्चाई है। बहुत सारी चीज़ें हम जब रिसर्च करते हैं तो चीज़ें सामने आती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको गैंगस्टर बोलते हैं, उनको गलत ठहराते हैं, उनको कातिल समझते हैं, अपराधी समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको रोल मॉडल मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, भगत सिंह जैसा मानते हैं। मतलब सबके अपने अपने निजी विचार। एक्चुअल में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर ये मतलब इतना फेमस कैसे, और वो भी इस कुख्यात एक वर्ड गैंगस्टर के साथ। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और इनके जो घर से थे इनको काफ़ी पढ़ाना लिखाना चाहते थे, क्योंकि लॉरेंस स्टार्टिंग से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे बताए जाते हैं और इन्होंने अच्छे मार्क्स के साथ 8वीं 10वीं +2 की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुँचे और सारा जो लफड़ा है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। देखो, इस बीच कईयों के मत विशेषज्ञों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक चीज़ों को हमने अब तक कलेक्ट किया है उस बेस के ऊपर ये वीडियो बन रही है। आगे भी इसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे जितना हमें डेटा प्रोवाइड होता रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होता है लॉरेंस बिश्नोई का, तो उस टाइम कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता है नॉर्मली, और कुछ टाइम बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छात्र संघ के इलेक्शन होते हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा, बड़े बड़े कॉलेजेस में होता है ऐसा, और ग्रुप खेमे बढ़ जाते हैं कि फिर स्टूडेंट अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे एक हेड मान लीजिए, लीडर मान लीजिए, होता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं बच्चों को समझाने के लिए, थोड़ा समाज से वाकिफ़ करवाने के लिए, या यूँ कहो कि मैनेजमेंट के लिए। लेकिन लोग इसको राजनीति समझ लेते हैं कि पता नहीं क्या यार, पीएम सीएम का कोई रोल मिलेगा क्या इसमें। और इसी बीच वो एक अनमेच्योरिटी की जो सिचुएशन होती है ना, वहीं पर लोग गलती खा जाते हैं। खैर, ये इलेक्शन होना था और इलेक्शन से ठीक पहले 2 खेमे बट जाते हैं। एक खेमा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से और एक अन्य जो उस कॉलेज के स्टूडेंट थे उनकी तरफ से। बताया जाता है कि इस इलेक्शन में लॉरेंस बिश्नोई हार जाते हैं और लॉरेंस की जो तरफ जो पार्टी थी, या यूँ कहूँ कि जो लॉरेंस के समर्थक थे, और इवन लॉरेंस भी ऐसा मानते हैं कि इन्होंने समझा पाया गया और इन्होंने देखा कि जो विरोधी पार्टी थी, यानी कि जो अन्य जो स्टूडेंट थे जो अलग खेमे में थे, उन्होंने धोखे से इस इलेक्शन को जीता है। इनका ऐसा मानना था, क्योंकि ये ऐसा मान रहे थे कि सबने वोट तो हमको किया है, पता नहीं कहाँ धांधली हुई है, कुछ ऐसा सीन था। और इस बीच क्राइम की स्टार्टिंग होती है और विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, द रियल रिसर्च इस बात की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास जितने आंकड़े टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते हैं एक रियलिटी बेस पर, वही चीज़ें आपके सामने लेके आए हैं और आगे भी इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा काम चला हुआ है। तो विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि जब हार गया लॉरेंस इस केस को लेकर, तो लॉरेंस को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन प्लानिंग के चलते जो पार्टी जीती थी, यानी कि जो स्टूडेंट का ग्रुप जीता था, उसके हेड पर लॉरेंस की तरफ से, या लॉरेंस के जो कम्युनिटी थी उसकी तरफ से फायरिंग होती है और इसी केस में लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ से स्टार्ट होती है जेल की जर्नी लॉरेंस बिश्नोई की, और आज तक लॉरेंस घर नहीं लौटा। आज तक वो जेल में ही है। कई बार उसको बठिंडा जेल में रखा गया, कई बार राजस्थान में रखा गया, तिहाड़ में रखा गया, और अब वो गुजरात की साबरमती जेल में है, प्राप्त जानकारी के अनुसार। महज कुछ ही उम्र और आगे बढ़ने का सपना, कानून की इतनी नॉलेज, शुरुआती इतने अच्छे विचार, और जहाँ तक अब की बात है तो जो जानकारी हमें मिली है रिसर्च के माध्यम से, लॉरेंस बिश्नोई 100% शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, और हनुमान जी को काफ़ी मानते हैं, भगत सिंह को काफ़ी मानते हैं, देश की आर्मी की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, देश की पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं। तो बात कुछ गड़बड़ में है कि आखिर जब इतनी अच्छी मानसिकता है कहीं ना कहीं, तो फिर अपराध की दुनिया में ये एंट्री कैसी? क्या लॉरेंस किसी की साजिश का शिकार है, या लॉरेंस को किसी के थ्रू यूज किया गया है? अब ये थोड़ा सस्पेंस का विषय है। एक्चुअल में ऐसा बताया भी जाता है कि जब लॉरेंस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होता है उसका, तो यहाँ पर कुछ लोग उसको मिले जो ऑलरेडी उसी कॉलेज से थे, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम आता है गोल्डी बराड़, फिर नाम आता है अनमोल बिश्नोई,
फिर आता है सचिन बिश्नोई और काला जठेड़ी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगभग जो काफ़ी करीब माने जाते हैं लॉरेंस के। 6 से 7 नाम ऐसे बताए गए हैं। और प्राप्त जानकारी के अनुसार ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि लॉरेंस गैंग में ऑलमोस्ट 700 शूटर ऐसे हैं जो लॉरेंस के एक इशारे पर बड़ी से बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। रिसेंटली में सिद्धू मूसेवाला और सलमान खान के करीबी एक शख्स की जो कि राजनीति से भी काफ़ी संबंध रखते थे, और सलमान के घर पर फायरिंग, सलमान के फादर को धमकी, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो बड़े लेवल पर हुई हैं। कुछ टाइम पहले एल्विस के घर पर फायरिंग होती है। अब ये चीज़ें सामने नहीं आई कि वो फायरिंग किस गैंग ने करवाई थी। और अभी हाल फिलहाल में एक इंडियन एक्ट्रेस के घर पे फायरिंग होती है। बताया जा रहा है कि ये लॉरेंस गैंग की तरफ से हुई है। अब एक बात ये चीज़ें ज़रूर सामने आ रही हैं और सोचने का विषय बनता है कि क्या लॉरेंस को कोई यूज कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, या लॉरेंस पूरे जोश और होश में इस क्राइम की दुनिया में एंटर करके आया है कि नहीं, अब इस क्राइम की दुनिया में ही रहना है। ये एक ऐसा विषय है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, शायद लॉरेंस के पास भी नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम पहले लॉरेंस ने लाइव इंटरव्यू दिया था एक बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल के ऊपर, और उन्होंने ये चीज़ें कबूल की थी कि जो बस हमें पहचान मिली है, बस उस पहचान का क्या छिपाना और उसका क्या दुख मनाना, जो पहचान समय ने दी है वही ठीक है। मतलब बंदा ये रियलाइज़ करवा रहा था खुद को कहीं ना कहीं कि जो भी उनको एक गैंगस्टर की छवि मिली है समाज के बीच में, अब वो उसके साथ कुछ भी शिकायत नहीं रखता है, जो होगा ठीक ही होगा। मतलब उसका ऐसा मानना था। द रियल रिसर्च कभी भी किसी की या किसी के लिए की गई कोई भी आपराधिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करता। हमारा शुरुआत से ही एक ही प्रयास रहता है, संदेश भी यही रहता है कि प्लीज़ अपराध की दुनिया से बाहर आना चाहिए। इस समाज में यूथ की एक अलग अहमियत है। अगर यूथ क्राइम की दुनिया में प्रवेश कर गया और वो सिर्फ एक मारकाट तक चीज़ें सीमित रह गई, तो क्या भविष्य होगा हमारे देश का। और अगर कोई इस वीडियो को लॉरेंस से जुड़ा हुआ कोई देख रहा है, तो आप सबसे भी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कभी भी किसी भी आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा ना बनना, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी लेकिन परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ेंगी और कुछ नहीं उखाड़ पाओगे कभी किसी का। तुम ज़्यादा से ज़्यादा किसी को मार सकते हो, लेकिन एक सवाल है आपसे, क्या तुम किसी को मार कर वापस जिंदा कर सकते हो? क्या इतनी काबिलियत है तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास ऐसी काबिलियत है तो बेशक तुम किसी को भी मार सकते हो, और अगर तुम्हारे पास ये काबिलियत नहीं है तो ये हक तुमको किसने दे दिया कि तुम किसी को भी मार दो? प्लीज़ इस बात पर गौर करना। और आपसे अगेन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, द रियल रिसर्च के माध्यम से समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए यूथ को जाना जाता है। प्लीज़ छोड़ दीजिए क्राइम के रास्ते, जो हुआ उसको भूल कर ये कहना बनता है आखिर में कि प्लीज़ देश हित में काम आइए, समाज के लिए अच्छा उदाहरण बनिए और समाज के लिए एक पॉजिटिव मैसेज लेकर सामने आना चाहिए। और अगर कभी देर सवेर लॉरेंस तक ये वीडियो पहुंचती है तो आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज़ आपने या आपसे जो अब तक हुआ है वो सही था गलत था, हमारी न्याय व्यवस्था है इसके पीछे, वो सब समझते हैं और न्याय व्यवस्था ये चीज़ें रियलाइज़ कर ही लेती हैं कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, वो उसका कार्य है। हम आपको अब से और आगे के लिए ये सलाह दे सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ कम से कम अब से आगे कोई भी क्राइम मत करवाना अगर आपके दिशा निर्देशों से कोई क्राइम होता है तो। अदरवाइज आपका हनुमान जी को मानना, आपका शाकाहारी रहना, इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करना, भगत सिंह जी की रिस्पेक्ट करना, पुलिस की रिस्पेक्ट करना, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अपराध कभी किसी का सगा नहीं होता। प्लीज़ छोड़ दीजिए सारे आपराधिक गतिविधियों को। नमस्कार।